ये सब किसका आधार है? इन सब को कौन धारण करता है? यहीं से प्रवेश होता है कारण शरीर, कर्म का बीज, जन्म की स्मृति और मृत्यु के पार की यात्रा। अब तक हम शरीर के आवरण समझ चुके हैं, स्थूल, प्राण, मन, बुद्धि और आनंद। परंतु उपनिषद एक और गहरा दृष्टिकोण देता है, शरीरात्रया, 3 शरीर सिद्धांत। यही वह फ्रेमवर्क है जो साधक को मृत्यु के पार देखने की क्षमता देता है। नारायण, एक स्थूल शरीर, भूगोल का वाहन। यह वही शरीर है जिसे तुम छू सकते हो, जो जन्म लेता है, रोगी होता है, बूढ़ा होता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। यह किसी भी तरह तुम नहीं हो, यह सिर्फ एक अनपढ़ा वर्ण है। मृत्यु के समय सबसे पहले यही कपड़ा गिरता है। दुनिया इसे मृत्यु कहती है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह सिर्फ कपड़ों का बदलना है। 2 सूक्ष्म शरीर, अनुभव का धारक। यही कहानी रोचक हो जाती है। सूक्ष्म शरीर ही वह है जो तुम्हारे जन्मों को जोड़ता है। इसमें क्या क्या शामिल है? प्राण, जीवन शक्ति, अमंताकर, भावनाएं, इच्छाएं, भय, बुद्धि, विवेक, निर्णय, स्मृति, अहंकार, मैं का निर्माण। ये सभी मिलकर तुम्हारा वास्तविक मानव अनुभव बनाते हैं। यही शरीर सपनों में जाता है, यही मृत्यु के बाद भी चलता है, यही अगले जन्म में प्रवेश करता है। जब लोग कहते हैं उसकी आत्मा भटक रही है, तो वे अक्सर आत्मा नहीं, सूक्ष्म शरीर मानस की बात कर रहे होते हैं। अडरेन, 3 कारण शरीर, कर्म का बीज। ये सबसे अदृश्य, सबसे गूढ़ स्तर है। इसे कराना शारीरा ऐसा कहते हैं। वह शरीर जहां सभी कर्म बीज संचित होते हैं। हर भय, हर इच्छा, हर अधूरा अनुभव, हर अपूर्ण लालसा, हर गहरी प्रवृत्ति, यह सब कारण शरीर में इम्प्रिंट बन जाता है। इसी त्वचा के कारण अगला जन्म तय होता है। किस परिवार में जन्मोगे, किस तरह की बुद्धि होगी, कौन सी इच्छाएं प्रारंभ से होंगी, कौन सी सीमाएं जीवन भर पीछा करेंगी, ये निर्णय उसी शरीर के आधार पर होते हैं जिसे तुम कभी देख नहीं पाते। स्थूल शरीर टूटता है, सूक्ष्म शरीर यात्रा करता है, कारण शरीर मार्ग तय करता है। जो इस सत्य को समझ लेता है, उसके अंदर जीवन के प्रति क्रांतिकारी बदलाव आता है। वह डरना बंद करता है, क्योंकि अब उसे पता है मैं जन्म से बड़ा हूं, मैं मृत्यु से बड़ा हूं। और यहां एक प्रश्न खुलता है, अगर ये 3 शरीर मुझे नहीं है, तो मैं कौन हूं?